नमस्कार, मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल के लाइव। आज के मुख्य समाचार का प्रस्तुत करता है संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। सिलीगुड़ी में आंधी तूफान के साथ हुई तेज बारिश, प्रकृति का प्रकोप, वाहनों व घरों में गिरे पेड़। मौसम में आए बदलाव से आज सुबह तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश हुई। तेज आंधी तूफान के कारण शहर में काफी नुकसान हुआ है। सिलीगुड़ी शहर के विभिन्न क्षेत्रों पर तेज हवा से पेड़ मकान के ऊपर गिर गए हैं। कई इलाकों में बिजली परिसेवा ठप हो गई है। आज सुबह 10 बजे ही पूरे शहर में अंधेरा छा गया। इसके बाद तेज बारिश शुरू हो गई। भारी बारिश के कारण शहर के विभिन्न हिस्सों में नुकसान पहुंचा है। न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के प्रवेश द्वार पर एक विशाल पेड़ गिरने के कारण सड़क बंद हो गया था, जिसके चलते पर्यटक वाहनों सहित आम लोग ट्रैफिक जाम में फंस गए। विभिन्न जगहों पर वाहनों के ऊपर पेड़ गिर गए और कई घरों को नुकसान हुआ है। फिलहाल शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पेड़ों को काटने का काम शुरू कर दिया गया है और स्थिति सामान्य। कोरोना वायरस का कहर पहुंची पहाड़ी क्षेत्र दार्जिलिंग। संक्रमण के कारण 3 महिलाओं ने गंवाई अपनी जान। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार दिन प्रतिदिन भयावह होती जा रही है और लोग काफी ज्यादा संख्या में बीमार पड़ने लगे हैं। इस बीच सिलीगुड़ी दार्जिलिंग क्षेत्र की बात करें तो यह क्षेत्र भी कोरोना वायरस संक्रमण से अछूता नहीं है। लगातार संक्रमण लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। इसी क्रम में आज दार्जिलिंग पहाड़ क्षेत्र से 3 महिलाओं ने कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अपनी जान गंवाई, जिनमें से दार्जिलिंग नगरपालिका वार्ड नंबर 13 गणेश ग्राम निवासी महिला की दार्जिलिंग जिला अस्पताल में मृत्यु हुई। वहीं दार्जिलिंग नगरपालिका वार्ड 7 आबाहाट निवासी महिला की निजी नर्सिंग होम में मृत्यु हुई। और इस बीच सूखे खंड विकास अंतर्गत रंगबुल निवासी महिला ने सिलीगुड़ी मेडिकल कॉलेज में अपना दम तोड़ा। ये जानकारी जिला स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दी गई है। कालियागंज में मतदान के दिन राजनीतिक पारा चढ़ा। टीएमसी छात्र परिषद के नेता पर लगा भाजपा कार्यकर्ताओं और आम मतदाताओं को धमकाने और पिटाई करने का आरोप। स्थिति बना तनावपूर्ण। उत्तर दिनाजपुर जिले के 9 विधानसभा क्षेत्रों में आज छठे चरण का मतदान संपन्न हुआ। वैसे तो चुनाव शांतिपूर्ण ही रहा, लेकिन कालियागंज विधानसभा क्षेत्र के चिराइल पाड़ा इलाके में राजनीतिक तनाव देखा गया। इस बीच टीएमसी के छात्र परिषद के नेता राजा घोष पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और आम मतदाताओं को धमकाने के साथ उनके साथ हाथापाई करने का आरोप लगा है। इस बीच भाजपा ने आरोप लगाया कि आज चुनाव के दिन स्थानीय टीएमसी नेता राजा घोष अपने कार्यकर्ताओं के साथ बाइक में विभिन्न वार्डों में जाकर भाजपा कार्यकर्ता और आम मतदाताओं को चुनाव के समय धमकाने लगे और वे अस्त्रों के साथ लैस थे। इस बीच टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी के द्वारा भी बूथ नंबर 43/43 ए में टीएमसी नेता राजा घोष के साथ मारपीट की गई। हालांकि घटना की खबर मिलते ही केंद्रीय बलों के जवान तथा त्वरित प्रतिक्रिया दल क्विक रिस्पांस टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाल लिया और स्थिति को सामान्य किया गया। केंद्र भोट বাহিনী সবাই নিউট্রালে ভোট হচ্ছে, একদম পিসফুলি ভোট হচ্ছে। এখানে সব তৃণমূলে ভোট করতেছে, এখানে একটা বিজেপির কোথাও ভোট নাই। সেই হিসাবে ওরা সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে আসে, দেশ থেকে সম্পূর্ণ বহিরাগত এবং কেন্দ্র বাহিনীর সামনে এই নির্বাচন কমিশনের সামনে এই আরামটা হলো, বাহিনীটা হলো। আমাকে অ্যাটেম্প টু মার্ডার, সবাই সশস্ত্র বাহিনী, সবাই সশস্ত্র বাহিনী। লাস্টে পাড়ার লোক যখন আসলো সবাই ভাগে দিশা পায় না, সবাই সশস্ত্র বাহিনী ছিল। আমাকে একদম মার্ডারই চক্রান্ত ছিল একদম। কালিয়াগঞ্জ শহরের 43-44 নম্বর বুথে সকাল থেকেই রাজা ঘোষ নামক এক দুষ্কৃতকারী টিএমসিপির সদস্য, সে ক্রমান্বয়ে ওখানে জটলা করছে। বারবার আইসিকে এবং আরওকে কমপ্লেন করার পরেও সেখানে কিন্তু কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। তার ফলস্বরূপ আমরা দেখতে পেলাম যে এই
43-44 নাম্বার বুথে, কিন্তু ভিতরে অনেক কষ্টে ঢুকছে, তারপরে শাসানো হচ্ছে, মারপিট করা হচ্ছে। আমাদের এই বিষয়টা বারবার করে বলা সত্ত্বেও কোনো প্রশাসন থেকে কোনো ব্যবস্থা কিন্তু নেওয়া হয়নি। केंद्रीय वाहिनी की जवानों पर लगा हेमताबाद विधानसभा के शेरपुर इलाके में ग्रामीणों को पीटने का आरोप। हेमताबाद विधानसभा के शेरपुर ग्राम पंचायत के ग्रामीणों को काफी बुरी तरीके से पीटा गया है। आरोप है कि केंद्रीय बलों के जवानों ने गांव में घुसकर ग्रामीणों की पिटाई की है, यहां तक कि उनके घरों को भी तोड़ दिया है। रायगंज हेमताबाद इलाके में केंद्रीय बलों के द्वारा किए गए हमले से लोगों में काफी नाराजगी और गुस्सा देखा जा रहा है। दरअसल नो ब्रिज नो वोट के स्लोगन को सामने रखकर हेमताबाद विधानसभा के शेरपुर ग्राम पंचायत के निवासियों ने वोट बहिष्कार का ऐलान काफी पहले से कर रखा था। यही कारण था कि शेरपुर के बूथ नंबर 129 और 129A पर वोट कर्मी तो मौजूद थे, लेकिन वोट देने कोई भी नहीं आया। मतदान केंद्र के बहुत दूर में कुछ लोग थे, यहां तक कि कई लोग अपने गांव में अपना दैनिक कार्य कर रहे थे। लेकिन आरोप है कि अचानक से केंद्रीय बलों के जवान गांव में घुसे और लोगों को जबरदस्त तरीके से पिटाई शुरू कर दी। केंद्रीय बलों के द्वारा किए गए इस लाठीचार्ज में कई ग्रामीण घायल हुए हैं। इसको लेकर ग्रामीणों में काफी गुस्सा और नाराजगी देखी जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्दोष लोगों को केंद्रीय बलों के द्वारा बिना किसी कारण पीटा गया है, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। এখানে তো আমরা কয়েকদিন বসেছিলাম, বসে একটু গল্প করতেছি, কারণ আমরা তো আমাদের আন্দোলন হচ্ছে ভোট দিব না, আর তার জন্য আমরা ব্রিজের জন্য আমরা এটা 10-এর জন্য করতেছি, এটা কারো পার্সোনালের জন্য না। হ্যাঁ, আমরা ভোট বয়কট করেছি, ঠিক আছে। এইবার আমরা এখানে বসে আছি সবাই 10-15 জন লোক ছিলাম এখানে, ঠিক আছে। এবার ডাইরেক্ট এসে পিছন থেকে এসে সেন্টার ফোর্স পিটানো আরম্ভ করছে। মারলো হচ্ছে আমরা তো ভোট দিতে যাচ্ছি না, কারো কে কি ওনাদেরকে বোঝাইছে যে ওরা ভোট দিবে না, ওরা গন্ডগোল করবে, এটা বিজেপির পুরো উস্কানি আছে। এটা আমরা সব বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে আমার শ্বশুরমশাই নিয়ে ঘরে বসেছিলাম, আর 2-1 জন বাইরে বসেছিল, গল্প করছিল। আমাদের বাড়ির মানুষ গল্প করছিল, ওরা হুট করে গাড়ি নিয়ে এসে ভাঙচুর শুরু করলো, বললো ভোট দিতে যাবে না। আমরা বললাম না, যাবো না। তাই জন্য জোর করে আমাদের ওই যে বোর্ড ভাঙছে, বেঞ্চ ভাঙছে, চেয়ার ভাঙছে, সব ভাঙছে। আমার শ্বশুর মশাইকে পায়ে মারছে, পায়ে দেখেন কত ফুলে গেছে, পা হাঁটতে পারছে না। জোর করেছিল, মারতে গেছিল। रायगंज के एक मतदान केंद्र में केंद्रीय बलों पर लगा आम लोगों और ग्रामीणों को पीटने का आरोप। पूरे इलाके में बना हुआ है उत्तेजना का माहौल। रायगंज विधानसभा वाहिन ग्राम पंचायत के लहुजन ग्राम पंचायत के 35/24 नंबर बूथ पर केंद्रीय वाहिनियों के द्वारा आम लोगों की पिटाई करने का आरोप लगा है। आरोप है कि केंद्रीय वाहिनियों के जवानों ने बच्चों महिलाओं को भी नहीं बख्शा है, उनकी भी जमकर पिटाई की। इसकी सूचना मिलते ही रायगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया गया। केंद्रीय बलों के अचानक से आक्रमण के कारण ग्रामवासियों में व्यापक नाराजगी और गुस्सा देखा जा रहा है। दरअसल लहुजन ग्राम पंचायत के 35/24 नंबर बूथ पर चुनाव शांतिपूर्ण चल रहा था, लेकिन बूथ के 100 मीटर की दूरी पर तृणमूल कार्यालय के सामने काफी संख्या में भीड़ एकत्रित हो गई थी। पुलिस ने उक्त भीड़ के लोगों को वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन वहां से लोग नहीं जा रहे थे। इसके बाद अचानक केंद्रीय बलों के जवानों ने लाठीचार्ज शुरू कर दी और ग्रामीणों की पिटाई कर दी। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में व्यापक उत्तेजना और तनाव का माहौल बना हुआ है। सब केंद्र फोर्स বাহিনী সবাই নিউট্রালে ভোট হচ্ছে, একদম পিসফুলি ভোট হচ্ছে। এখানে সব তৃণমূলে ভোট পড়তেছে, এখানে একটা বিজেপির কোথাও ভোট নাই। সেই হিসাবে ওরা সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে আসে, দেশ থেকে সম্পূর্ণ বহিরাগত, এবং কেন্দ্র বাহিনীর সামনে এই নির্বাচন কমিশনের সামনে এই আরামটা হলো, বাহিনীটা হলো। আমাকে অ্যাটেম্প টু মার্ডার, সবাই সশস্ত্র বাহিনী, সবাই সশস্ত্র বাহিনী। লাস্টে পাড়ার লোক যখন আসলো, সবাই ভাইকে দিশা পায় না, সবাই সশস্ত্র বাহিনী ছিল। আমাকে একদম মার্ডারই চক্রান্ত ছিল একদম। রায়গঞ্জ শহরের 43-44 নম্বর বুথে সকাল থেকেই রাজা ঘোষ নামক এক দুষ্কৃতকারী টিএমসিপির সদস্য, সে ক্রমান্বয়ে ওখানে জটলা করছে। বারবার আইসিকে এবং আরওকে কমপ্লেন করার পরেও সেখানে কিন্তু কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। তার ফলস্বরূপ আমরা দেখতে পেলাম যে এই 43-44 নম্বর বুথে
কিন্তু ভিতরে অনেক কষ্টে ঢুকছে, তারপরে শাসানো হচ্ছে, মারপিট করা হচ্ছে। আমাদের এই বিষয়টা বারবার করে বলা সত্ত্বেও কোনো প্রশাসন থেকে কোনো ব্যবস্থা কিন্তু নেওয়া হয়নি। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेलेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अलीपुरद्वार जिले के सीधाबाड़ी इलाके में हाथी के हमले में 50 वर्षीय व्यक्ति की हुई मौत। अलीपुरद्वार के 1 नंबर ब्लॉक उत्तर सीधाबाड़ी इलाके के निवासी संटू बर्मन की हाथी के हमले में मौत हो गई। आज सुबह स्थानीय लोगों ने देखा कि घर के बाहर उक्त व्यक्ति मच्छरदानी और बिस्तर के साथ बाहर पड़ा हुआ है। स्थानीय लोगों ने पास जाकर देखा तो उसका शत विक्षिप्त शव पड़ा हुआ था। साथ ही घर की दीवार टूटी हुई थी और घर में सभी सामान बिखरे हुए थे। स्थानीय लोगों का अनुमान है कि जब वह घर में सो रहा था उसी समय
उसको हाथी ने घर से बाहर खींच लिया होगा और पैर से दबाकर उसको मौत के घाट उतार दिया होगा। संटू घर में अकेला ही रहता था, इसलिए रात में ग्रामवासियों को इसके विषय में जानकारी नहीं मिली। इस बीच स्थानीय लोगों के द्वारा वन विभाग को इसकी जानकारी दे दी गई है। उत्तर दिनाजपुर जिले में चल रहा है मतदान, लेकिन सेतु निर्माण की मांग में खलसी ग्राम पंचायत के इलाके के लोग नहीं कर रहे हैं मतदान, क्योंकि उन्होंने पहले ही कर रखा था बहिष्कार का ऐलान। रायगंज शहर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित खलसी ग्राम पंचायत इलाके के लोग आज मतदान नहीं कर रहे हैं। इसका कारण है कि उन्होंने सेतु निर्माण की मांग में पहले वोट बहिष्कार का ऐलान कर रखा था, लेकिन कोई भी पार्टी उनके इस मांग को पूरा करने के लिए आगे नहीं आई, जिसके कारण ये लोग मतदान नहीं कर रहे हैं। अहमदाबाद विधानसभा के शेरपुर लाइन पाड़ा के बूथ नंबर 129/129 ए 1098 बूथों पर मतदान करने के लिए कोई नहीं आया। खलसी ग्राम पंचायत के अंतर्गत महेंद्र ग्राम, शेरपुर, दक्षिण शेरपुर, खोकसा आदि ग्राम आते हैं। इस इलाके से कुलिक नदी बहती है। खलसी ग्राम पंचायत के लोगों को रायगंज शहर आने के लिए नदी को पार करना पड़ता है। काफी समय से लोग इस नदी पर सेतु बनाने की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता है। चुनाव आता है और चला जाता है, लेकिन सेतु का निर्माण नहीं होता है। इस नदी पर बांस का सेतु बना हुआ है, जिससे लोग आवागमन करते हैं, लेकिन बारिश के समय में पानी ज्यादा बढ़ने पर खतरा उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण लोगों को 30 किलोमीटर घूमकर रायगंज शहर आना पड़ता है। जबकि नदी पर सेतु बनने से 10 से 12 किलोमीटर का ही रास्ता तय करना पड़ता है। यही कारण है कि लोगों ने वोट बहिष्कार का ऐलान कर रखा है। ना ना আমরা কেউ যাব না। আমাদের এই খলসি ব্রিজের যতদিন না হবে ততদিন আমরা ভোট দেব না। আমরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমরা এলাকাবাসী। না না ভোট হচ্ছে না এখনো, একটা ভোট পড়ে নাই এখনো। না 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 কেউ বলতে আসে নাই, আমরা দেখছি এখানে দাঁড়ায়, কেউ দিবেও না, কেউ আসেও না আমাদের কাছে, ভোট কোনো প্রশাসন আসে নাই। আমরা চাই একটাই, শুধু আমাদের দাবি একটাই, ব্রিজ, খলসি ঘাটের ব্রিজ। না না আমরা দেব না, লোকসভায় হোক পঞ্চায়েতেই ভোট হোক, আমরা দেব না, কোনো ভোট আমরা দেব না। দেখুন আমাদের এই দাবিটা না, আমার তো বয়স 70 বছর হলো, আমার বাবা মরছে, দাদু মরছে, সবাই বলছে হবে হবে, নেতারা খালি আমাদের বলছে এটা ভোট পার হোক, বৈতরণী পার হয়ে যাক, আগামীতে হবে, কিন্তু আজ পর্যন্ত হয়নি। কাজেই আমরা দেখছি এখন নিরুপায়, এরা তো সব ভাওতাবাজি, হ্যাঁ আসে যায়, কিন্তু এখন আমরা সবাই একতা হয়েছি, একতা হয়ে আমরা ভোটটা বয়কট করব। এই বিধানসভা, লোকসভা যতগুলা ভোট আসবে, যতদিন দাবি না পূরণ হবে ততদিন আমরা একজোট হয়ে থাকবো। আমার দাবি হলো খলসিঘাটের ব্রিজটার দরকার, আমাদের খুব দরকার। আমার ছেলে সার্ভিস করে, বুঝলেন, এটা ঘুরে আসতে হয় সন্ধ্যা রাত্রিবেলায়। না ভোট দেব না, যতদিন আমাদের ব্রিজ না হবে ততদিন ভোট দেবো না। আজকে কেন, আগামীতেও লোকসভা হবে, আমরা দেব না। কোনো রাজনৈতিক দল আসেনি আমাদের কাছে বলতে, আমরা শুনবও না কারো কথা। আমরা চাই এইটাই ব্রিজ, কোনো লোক আসেনি এখনো। मादरीहाट रेंज के वन कर्मियों ने 5 लाख रुपयों के मूल्य की अवैध लकड़ी किया जब्त। गुप्त सूचना के आधार पर मिली जानकारी के अनुसार मादरीहाट मध्य खैरबाड़ी बरमनपाड़ा इलाके से वन विभाग ने करीब 5 लाख रुपयों के मूल्य की लकड़ियां जब्त की। वन विभाग के मादरीहाट रेंज के वन कर्मियों द्वारा यह अभियान बुधवार शाम को चलाया गया था। सभी लकड़ियों को मादरीहाट रेंज में लाया गया है। वन विभाग की तरफ से पूरे मामले की जांच की जा रही है, हालांकि किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मादरीहाट रेंज के वन कर्मियों ने 5 लाख रुपयों के मूल्य की अवैध लकड़ी किया जब्त। गुप्त सूचना के आधार पर मिली जानकारी के अनुसार मादरीहाट मध्य खैरबाड़ी बरमनपाड़ा इलाके से वन विभाग ने करीब 5 लाख रुपयों के मूल्य की लकड़ियां जब्त की। वन विभाग के मादरीहाट रेंज के वन कर्मियों द्वारा यह अभियान बुधवार शाम को चलाया गया था। सभी लकड़ियों को मादरीहाट रेंज में लाया गया है। वन विभाग की तरफ से पूरे मामले की जांच की जा रही है, हालांकि किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कोरोना त्रासदी के बीच उत्तर दिनाजपुर जिले में मतदान जारी। 9 विधानसभा क्षेत्रों के कुल 21,53,763 मतदाता 376 बूथों पर डाल रहे वोट।
देश भर के साथ साथ पश्चिम बंगाल में जारी कोरोना के कहर के बीच गुरुवार यानी आज उत्तर दिनाजपुर जिले के 9 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान जारी है। आज सुबह 7 बजे से विभिन्न बूथों में मतदान शुरू हुआ। मतदान केंद्रों में मतदाताओं की लंबी कतारें देखी जा रही है। मतदान के दौरान कोरोना के भी सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। प्रत्येक बूथ में केंद्रीय वाहिनी के जवान और राज्य पुलिस बल तैनात है। पुराने और युवा मतदाता सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लाइन में खड़े हैं। उत्तर दिनाजपुर जिले के 9 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कुल 21,53,763 मतदाता आज जिले के 3,076 बूथों पर वोट डाल रहे हैं। कुल 13,456 चुनाव कर्मी चुनाव कार्य में लगे हुए हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री दीपा दास मुंशी ने डाला वोट, कहा जीतेंगे हम। वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री व पूर्व केंद्रीय मंत्री दीपा दास मुंशी ने गुरुवार को अपने मत अधिकार का प्रयोग करते हुए शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न होने की उम्मीद जताई। कांग्रेस नेत्री दीपा दास मुंशी ने कहा कि वे उम्मीद करती है कि शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो, किसी तरह के जान माल का नुकसान ना हो। आज सुबह कालियागंज शेठ कॉलोनी इलाके के 60 नंबर बूथ पर वोट डालने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने ये बातें कही। उन्होंने कहा, पहले जिस तरह चुनाव होता था आज उस तरह से चुनाव नहीं होता है। अब बाहुबल व पैसे की ताकत पर चुनाव लड़ा जाता है। दीपा ने कहा, हम लोग पूरी ताकत से चुनाव लड़े हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारी पार्टी ही जीतेगी। দেখুন আমরা খুব ভালো লড়াই দিতে পারছি এটা আমি মনে করি এবং জোট প্রার্থীরা প্রায় সব কেন্দ্রেই ভালোভাবে লড়ছেন। এখন নির্বাচনটা সবটাই অনেক রকমের মানে নির্বাচন আগে যেমনভাবে হতো এখন সেটা হয় না। এখন নির্বাচনটা অনেকটাই অনেকগুলো অন্য ইস্যু কাজ করে, যেটা আমরা দেখেছি মাসল পাওয়ার কাজ করে, মানি পাওয়ার কাজ করে, কিন্তু তার মধ্যেও আমরা খুব ভালোভাবে লড়ছি। আমি খুব আশাবাদী। অবভিয়াসলি রুলিং পার্টি এবং যারা কেন্দ্রে যারা রুল করছে, আজকে ভারতবর্ষে যারা রুল করছে এবং রাজ্যে যারা রুল করছে, তাদের মধ্যে সব জায়গাতেই একটা এরকম প্রবণতা দেখা যায়। आज के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।